जरा सोचो, तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुमने जो भी कहा होगा वो उस समय सच हो जाएगा। मेरा नाम विशाल है, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम नील क्लॉक नाम के एक शख्स को देखते हैं, जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बात करना शुरू किया, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वहीं वहां मौजूद अन्य कुत्तों ने भी वहां उत्पात मचाया। हमें पता चल गया कि ये तो बस एक सपना था। जब नील उठे तो उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता डेनिस लगातार भौंक रहा है। इसके बाद हम कैथरीन को देखते हैं। दरअसल वो वही लड़की थी जो सपने में उनका इंटरव्यू ले रही थी। वे बहुत पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। खैर, अगली सुबह नील स्कूल पहुंच गया क्योंकि वह वहां शिक्षक था। वहां उसकी मुलाकात अपने दोस्त रे से हुई और उसने उससे कुछ पैसे मांगे। वहीं दूसरी ओर धरती से दूर ब्रह्मांड में रह रहे कुछ एलियंस को इंसानों के बारे में पता चला। तब उन्होंने पहले इंसानों पर परीक्षण करने का फैसला किया। इसके लिए वे धरती पर इंसान को कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। यदि वह मानव अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करेगा तो वह पृथ्वी को भी परिषद में शामिल कर लेगा। लेकिन अगर इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया तो ये पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। आखिरकार नील नामक जादुई गेंद निकली, जो उस समय साइकिल चला रहा था। तभी आसमान से बिजली आई और नील से टकराकर साइकिल से नीचे गिर गई। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके अंदर कोई शक्ति है। वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा, जहां हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने के लिए तैयार थे, क्योंकि नील अक्सर देर से आता था। फिर जब वह क्लास के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। नील को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें लाइन में कैसे लाऊं। तो उसने सोचा कि कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, चलो बाहर खड़े होकर अखबार पढ़ते हैं। वह रे के साथ दोपहर का खाना खा रहा था। उसे अभी भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था, और उन्होंने गुस्से में कहा कि क्लास में बहुत सारे बुरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास बर्बाद हो जाए। उसी समय विदेशी अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो गया और पूरी कक्षा उड़ गई। फिर जब नील घर वापस आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने कुत्ते को खुद को साफ करने के लिए कहा, और फिर उसकी आंखों के सामने वह चलकर टॉयलेट में। अब नील के दिमाग से ये सब निकलता जा रहा था। उसे सचमुच लगा कि वह पागल हो गया है। अब वह विस्की की बोतल पीने लगा, लेकिन गलती से विस्की नीचे गिर गई। अब उसने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि ये विस्की वापस बोतल में आ जाए। और उसी समय विस्की उड़कर वापस उसकी बोतल में आ गई। तब नील को एहसास हुआ कि अगर उसने हाथ घुमाकर कुछ भी कहा तो वह सच हो जाएगा। अब उसने हाथ घुमाया और कहा कि पुरानी विस्की की बोतल बदल दो और दुकान से नई बोतल ले आओ। इतना कहते ही उसकी बोतल उड़कर एक दुकान पर पहुंच गई, और दुकान बंद होने के कारण वह शीशा तोड़कर अंदर चली गई। तभी वहां पुलिस आ गई और नील को पकड़ लिया, लेकिन तभी पीछे से डेनिस ने पुलिस अधिकारी की गांड पर काट लिया, और किसी तरह नील वहां से निकल गया। एक समय पुलिस ने बंदूक की नोक पर उसे घेर लिया, लेकिन उन्होंने हाथ झटकते हुए कहा कि मुझे घर जाना चाहिए। जब वह घर लौटा तो उसे क्लास की घटना याद आ गई। अब वो अपने मृत विद्यार्थियों को पुनर्जीवित करना चाहता था। तो उसने कहा कि जो कोई मर गया है वह जीवित हो उठे। इतना कहते ही सभी मरे हुए लोग लाशों की तरह अपनी कब्रों से बाहर आने लगे। जल्द ही उन्होंने नील के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इससे बेचारा नील बहुत डर गया, और उन्होंने कहा कि जो भी हमला वर्क पर किया गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अब तक जो कुछ हुआ था वह सब खत्म हो गया, और नील एक बार फिर रे के साथ कैंटीन पहुंच गया। बाद में जब वह क्लास से बाहर गया तो देखा कि बच्चे अभी भी शोर मचा रहे हैं। इस पर नील ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सभी शरारती बच्चे स्मार्ट स्टूडेंट बने। उनकी ये इच्छा उस समय पूरी हो गई और सभी बच्चे लगन से पढ़ाई करने लगे। तभी नील की नजर दूर से हेडमास्टर रॉबिन्सन पर पड़ी। उन्होंने तुरंत हाथ फेरा और कहा कि काश प्रधानाध्यापक उनके साथ अच्छा व्यवहार करते। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ही नील उनके सामने से गुजरा, हेडमास्टर ने उसे खूब शाबाशी दी। फिर जब वो स्टाफ रूम में थे तो उन्होंने वो देखा। रे मिस प्रिंगल नाम की एक शिक्षिका के करीब आने की कोशिश कर रहा था। दरअसल रे को ये बताने में बहुत शर्म आ रही थी कि वह उससे कितना प्यार करता है। अब नील ने उसकी मदद के लिए कहा कि मिस प्रिंगल जो रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उसे भगवान की तरह पूजा करनी चाहिए। फिर जब वह घर लौटा तो अपनी शक्ति से भिन्न भिन्न वस्तुएं मांगने लगा।
सबसे पहले उन्होंने कहा कि मेरी छोटी सी चेतना बहुत बड़ी हो जाए। फिर जब वह बहुत बड़ा हो गया तो उसने उसे छोटे आकार का कर लिया। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी महापुरुष जैसा शरीर बनाना चाहिए। फिर उनका शरीर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें परम पुरुष का शरीर नहीं परम शरीर चाहिए। फिर उसने कहा कि वह कैथरीन से मिलना चाहता है, और क्योंकि वह उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती थी इसलिए उसके फ्लैट का फर्श गायब हो गया। वैसे भी जब वह अगले दिन स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बताया। अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए नील ने कंकाल नृत्य किया और कक्षा में ढेर सारे फूल लगाए। साथ ही उन्होंने उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाया। और अपनी शक्ति से नील जिस भी घोड़े पर दांव लगाता उसे जीत दिला देता। ये सब देखने के बाद रे का दिमाग खराब हो गया। फिर हम देखते हैं कि एक रात एलियंस के अंतरिक्ष यान में कुछ समस्या आ गई और इसे ठीक करने के लिए उसे कुछ समय के लिए नील की महाशक्तियां वापस लेनी पड़ी। उधर नील ने कांपते हुए कहा कि कैथरीन को उसके प्यार में पागल हो जाना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बिजली 5-10 मिनट के लिए चली गई है। तभी संयोगवश कैथरीन स्वयं उसके दरवाजे पर आ गई। इसके बाद उन्होंने एक साथ रात बिताई। लेकिन ये सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांट ने देखा। वैसे भी अगली सुबह नील को अपनी शक्तियां वापस मिल गईं। जब उसकी आंख खुली तो वह पिछली रात के लिए बहुत खुश था। इसके बाद उन्होंने अचानक बाहर हो रहे बारिश के मौसम को सुहावना बना दिया और फिर उसने कहा कि कपड़े मेरे शरीर पर आ जाओ। बाद में जब वह नाश्ता कर रहा था तो उसने अपने कुत्ते पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और अब डेनिस इंसान की तरह बात करने लगा। तभी जब नील के कुत्ते डेनिस ने बाथरूम से कहा कि वह नील से बहुत प्यार करता है तो कैथरीन ने ये सब सुन लिया। उसे गलत ख्याल आया कि नील समलैंगिक है और उसका एक प्रेमी है, और वह गुस्से में वहां से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर वह रे से टकरा गया। बेचारा रे परेशान था क्योंकि मिस प्रिंगल उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन जब भी वह उसे देखती तो भगवान की तरह उसकी पूजा करने लगती। लेकिन नील जल्दी में था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे रे को सॉसेज में बदल दिया। फिर वह सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में गया। उन्होंने कैथरीन को समझाने की कोशिश की कि मैं समलैंगिक नहीं हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं पुरुषों से प्यार नहीं करता, मैं महिलाओं को पसंद करता हूं। कैथरीन बाहर चली गई, लेकिन दुकानदार ने सॉसेज देख लिया और नील को पकड़ लिया। ठीक है बेटा, सामान ले लो, आप मुझे भुगतान नहीं करेंगे हो, तुम बहुत होशियार हो रहे हो। वैसे भी नील ने रे को उस महिला से बचाया और सॉसेज के साथ रे को फिर से इंसान बना दिया। दूसरी ओर एलियंस भी नील को अंतरिक्ष में देख रहे थे और उन्हें नील का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नील ने अपनी शक्तियों से कोई अच्छा काम नहीं किया था। जब कैथरीन अपने घर पहुंची तो ग्रांट पहले से ही उसके घर में था। वो उसे देखकर बहुत डर गई और उसने तुरंत ग्रांट को अंदर बंद कर दिया। ये सब नील ने भी देखा और उसने कैथरीन को जल्दी से अपने घर में छिपने के लिए कहा। लेकिन थोड़ी ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहां पहुंच गया। उसने नील के सिर पर बंदूक तान दी, लेकिन नील को किसी का डर नहीं था। उसने अपनी शक्तियों की मदद से पहले ग्रांट का हाथ तोड़ा और फिर जोड़ दिया। इससे कैथरीन को यकीन हो गया कि नील सचमुच हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन मौका देखकर उन्होंने नील और ग्रांट को छोड़ दिया। उधर ग्रांट भी समझ गया कि जब नील उस पर हाथ फेरता है तभी उसकी इच्छा पूरी होती है।
जब नील उसके दिमाग में नहीं थी तो ग्रांट ने धोखे से उसका अपहरण कर लिया। उसने उसके हाथ इस तरह बांध दिए कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके। फिर उसने डेनिस को गोली मारने की धमकी दी और नील को कुछ अजीब इच्छाएं पूरी करने के लिए मजबूर किया। जैसे इंग्लैंड में हर किसी के कान और पैर बतख की तरह बड़े होते हैं। चूंकि ग्रांट अमेरिकी थे, इसलिए उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी ओर कैथरीन नील को ढूंढने उसके घर पहुंची। इसलिए उसे गलती से रे मिल गया, जो अपनी जान बचाने के लिए मिस प्रिंगल से छिप रहा था। फिर रे और कैथरीन ग्रांट के घर पहुंचे और सही समय पर नील को बचा लिया। आखिरकार नील ने ग्रांट की सभी अजीब इच्छाएं वापस कर दी। इसके साथ ही उसने मिस प्रिंगल की यादें भी मिटा दी, जो रे की पूजा में इतनी पागल हो गई थी कि लोगों को इकट्ठा कर रे की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी। अंत में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कैथरीन और रे ने फिर भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि वे दोनों उससे नाराज थे। कैथरीन ने कहा कि वह ऐसे इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती जो कुछ भी करने की ताकत रखता हो। ये सुनकर नील का दिल टूट गया। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया की परेशानियों को खत्म करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उन्हें उतना ही खाना मिलना चाहिए जितना दुनिया का हर इंसान चाहता है। तब उन्होंने कहा था कि दुनिया में किसी भी बात पर युद्ध नहीं होना चाहिए, और आखिरकार उन्होंने हर व्यक्ति को अपने सपनों का घर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान बढ़ रहा है, इसे भी पलटना चाहिए। कुछ ही देर में टीवी पर खबरें आने लगीं कि दुनिया भर में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई भी जगह नहीं बची थी, क्योंकि हर जगह सिर्फ घर ही घर थे। और क्योंकि किसी भी बात पर युद्ध नहीं होना चाहिए था, इसलिए बिना वजह ही युद्ध हो गया। सभी देश एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और उसने कहा कि यदि तापमान बढ़ रहा है तो पृथ्वी पर हर जगह ठंड होने लगेगी। ये सब देखने के बाद नील ने अपनी सारी इच्छाएं वापस ले लीं, क्योंकि वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में असफल होकर हार गया था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी शक्तियां डेनिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि न तो शक्तियां रहेंगी और न ही रानी को कोई दिक्कत होगी। नील भी इस बात पर सहमत हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां डेनिस को दे दी। दूसरी ओर एलियंस जैसे उन अजीब कीड़ों ने तय कर लिया था कि मनुष्य उनकी परिषद में शामिल होने के लायक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे पृथ्वी को नष्ट कर पाते, डेनिस ने कहा कि जिस स्थान से ये शक्ति आई है उसे नष्ट कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद एलियंस का हथियार उनके ही अंतरिक्ष यान पर जा गिरा, और लगातार कई विस्फोटों से सभी एलियंस नष्ट हो गए। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन अगली सुबह उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कैथरीन से डेट के लिए पूछा, और कैथरीन भी सहमत हो गई। तो अगर आपको ऐसी शक्ति मिल जाए तो आप हाथ हिलाकर सबसे पहले क्या मांगेंगे? हमें कमेंट में